बिहार के मामले पर, बिहार के मसले पर अमित शाह ही जो है सो फाइनल मुहर लगाते हैं। सम्राट चौधरी की दिल्ली में मुलाकात नहीं होना, बिल्कुल बिहार में कैबिनेट के विस्तार में एक तरीके से रोड अटका। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है अंदर खाने में, विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। वो समीकरण बनाए जा रहे हैं, समीक्षा शुरू हो गई है, रणनीति शुरू हो गई है, कामकाज से। जेडीयू कोटे की बात करिए या आपको भारतीय जनता पार्टी कोटे की बात करिए, उसमें आपको उथल पुथल दिखाई पड़ेगा। यह मुगालते में कोई न रहे कि हम उस बार थे इस बार भी रहेंगे, ये नहीं होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और यह बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं स्वराज पोस्ट पर। सीएम बनने के बाद दिल्ली गए सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है और उसके बाद बीजेपी के बॉस हैं नितिन नवीन, उनसे मुलाकात होती है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या कुछ है। और फिर गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, उनके आवास पर जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह से मुलाकात करते हैं। और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं राधा मोहन सिंह, उनके आवास पर जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनसे मुलाकात करते हैं। और आज देखिए, कैबिनेट की बैठक भी बुला ली, बैठक भी हो गई। हालांकि कई लोग चर्चा कर रहे थे, मीडिया में भी ये खबरें चल रही थी कि देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी, देखिए हम पहले भी कर रहे थे, ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। हाँ, बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। और क्या क्या अब इस नए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें क्या कुछ होगा, वो तमाम बात भी करेंगे। और बहुमत भी साबित करना है नए मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को 24 अप्रैल को। वो तमाम चर्चा हम करेंगे, बिहार की सियासत, बिहार की राजनीति को लेकर के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अंदर तक समझते हैं, रवि उपाध्याय सर है हमारे साथ। सर, अभी का जो कह सकते हैं जो बिहार की राजनीति है, जिस तरह से सरकार तो बन गई है लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। तमाम जो अब विधायक ही कहेंगे या पूर्व मंत्री कहेंगे, वो टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं भाई कि भाई मेरे नंबर कब आएगा, क्या हमें इस बार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, छटनी हो जाएगी, क्योंकि जातीय समीकरण की बात हो रही है, अंदर खाने और भी कई तरह की बातें हैं, जो बात आप बता भी रहे थे पहले। सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना, दिल्ली से आकर के कैबिनेट की बैठक, और अब अंदर खाने जो चर्चा चल रही है, वो क्या खेल है, क्या चर्चा है मंत्रिमंडल को लेकर के जो बातें। देखिए, आप सब बात बता दिए, एक बात नहीं बताया जो सबसे अहम है, और जो स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स हैं, जो स्वराज पोस्ट के देखते हैं, समझते हैं, अपना विचार देते हैं, लगातार फोन से संपर्क में रहते हैं, वो लोग जानना चाह रहे हैं बिल्कुल कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार जब दिल्ली यात्रा पर गए तो क्या क्या हुआ। आपने सब नाम तो बता दिए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर देश और दुनिया की नजर होती है, वह क्या है? वह है अमित शाह। प्रधानमंत्री तो खैर सर्वे सर्वा हैं, वह उनको आप छोड़ दिए, लेकिन बिहार के मामले पर, बिहार के मसले पर अमित शाह ही जो है सो फाइनल मुहर लगाते हैं। कोई भी चीज हो, क्योंकि वो थिंक टैंक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगर कोई थिंक टैंक है तो वह अमित शाह हैं, और वो चाणक्य कहे जाते हैं, माने भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हैं भी। वो समय समय पर वो दिखाते हैं कि चाणक्य की नीति क्या है। तो ऐसे में इतनी बात समझ लीजिए, अमित शाह से दिल्ली प्रवास के दौरान सम्राट चौधरी की मुलाकात नहीं हुई। और जिन जिन नेताओं के साथ, बड़े भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से दिग्गज नेता, जो अब तो बॉस से ही नितिन नवीन से उनकी मुलाकात हो गई, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं बिहार से ही हैं। और देखिए, वह बिहार से ही तमाम लोगों से वह मिले, जो भी पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, तो जेपी नड्डा का भी बिहार से कनेक्शन रहा है। तो इतनी बात समझ लीजिए, सब लोगों से मिले। और यह जातीय समीकरण को भी कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है कि सवर्ण समाज से सारे तमाम स्वर्ण समाज से ही हैं, बड़े कास्ट के नेता हैं ये लोग। कास्ट समाज से आपको नितिन नवीन है, राधा मोहन सिंह आपको जो है सो क्षत्रिय ठाकुर समाज से हैं,
भूमिहार समाज से, जो विजय सिन्हा की बात हम लोग बार बार करते हैं, तो उसी समाज से आपको गिरिराज सिंह है, गिरिराज दा जिनको प्यार से लोग बोलते हैं, तो उनसे भी मिले, केंद्र में मंत्री भी हैं आपको नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, उनसे मिले तो वह जितनी उनकी मुलाकात हुई, घर पर जाकर के मिले और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुआ। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जाएंगे तो बातचीत ही होगी, लेकिन जो पेच है वह पेच नहीं फंसा है, फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ। पेच फंसा अमित शाह से सम्राट चौधरी की दिल्ली में मुलाकात नहीं होना, बिल्कुल बिहार में कैबिनेट के विस्तार में एक तरीके से रोड अटका हुआ है। निश्चित रूप से देखिए, कैबिनेट में जो कैबिनेट की चर्चा हो रही है और कैबिनेट की बैठक आज हुई, वो 6 बजे जो बैठक हुई सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में, लगातार वहीं पर होती है, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होता है। तो आप इतनी बात समझ लीजिए, जो 6 बजे आज बैठक हुई उसमें कौन कौन लोग थे? उसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, आपको सम्राट चौधरी के पास क्या है? सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग है, 29 विभाग उनके पास में है, और इसी तरीके से डिप्टी सीएम विजय चौधरी के पास में 10 विभाग है। इसी तरीके से डिप्टी सीएम जो सो विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 9 विभाग है। तो आप टोटल जोड़ लीजिए कि कैसे कैसे विभाग है और कहां कहां, तो कैसे काम होगा? काम होना नहीं। और ठीक 24 तारीख को, माने 24 अप्रैल को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, विश्वास मत हासिल करना है। विश्वास मत मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई किंतु परंतु है नहीं उसमें। लेकिन यह जो आज जो बैठक हुई, वह बैठक में जो तस्वीर छन करके आई, आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम तमाम बैठक करते हुए दिखाई पड़े। कुछ अधिकारी थे वहां पर, अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी थे। थोड़ा सा हट करके सर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि लगता है कई चीजें निकल ना जाए। विजय सिन्हा को लेकर के जो लगातार जो बातें आ रही हैं एक के बाद एक, जब वो आप देखिए कि सदन में वो जब अध्यक्ष थे उस वक्त जो बातें हुई थी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर के, फिर नीतीश कुमार और विजय सिन्हा को लेकर के जो बातें हुई, और अब जब राजनीतिक परिस्थितियां जिस तरह से बदली, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, अब तो नहीं है, बिल्कुल, और अब सवाल है कि फिर सुरक्षा को में भी कटौती हो गई। तो क्या एक के बाद एक, जिस तरह से विजय सिन्हा हाशिए पर ही जा रहे हैं, विजय सिन्हा के पद में कद में जो व्यवस्था है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, उन तमाम चीजों में जो कटौती की जा रही है, क्या उसको पाटने की कोशिश होगी मंत्रिमंडल विस्तार में, या फिर क्या होगा? नहीं, देखिए कई सारी चर्चाएं हैं अंदर खाने में कि अब विजय सिन्हा को क्या चीज दिया जाएगा, कैसे। देखिए, एक तो इतनी बात मान के चलिए, जो स्थिति परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई पड़ रही है, स्थिति परिस्थिति क्या दिखाई पड़ रही है? स्थिति परिस्थिति जो आपने चर्चा किया कि विधानसभा में जब विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा हुआ करते थे उस समय, और सम्राट चौधरी का वह तस्वीर, वह भी आप देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा में कटौती, उनके ओहदा में माने जो थे पूर्व सीएम थे, अब पूर्व डिप्टी सीएम थे, अब डिप्टी सीएम नहीं रहे, तो तमाम तरह की बात है। और देखिए, विजय सिन्हा जो है सो जिस टोन और ट्यून और तेवर के साथ डिलीवर करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वह एक बड़ी बात होती है, इसको मान के चलिए। और देखिए, ठीक है, जिस विभाग की जिम्मेवारी उनको मिली थी, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी थी डिप्टी सीएम के साथ साथ, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो काली की कोठरी कहा जाता है, उसके सफाइया अभियान में तो वो लग गए थे। लेकिन फिर वापसी भी हो गया। आप देखिए, जितने सीओ को लगभग एक साथ, तो मुझे लगता है कि लगभग 40 की संख्या में थे, थोड़ा बहुत आंकड़ा ये हो सकता है, लेकिन वो तमाम सीओ को फिर से वापस बुला लिया गया। देखिए, यही तो यहाँ भी तो विजय सिन्हा हाशिए पर जा रहे हैं ना। देखिए, यही तो है, यही बात तो कहीं ना कहीं चुभन है इस बात की दर्द, इस बात का पेन कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को है कि वह सफाई अभियान में लगा रहे थे। और देखिए, इस बात को मान करके चलिए, नीतीश कुमार हो या भारतीय जनता पार्टी हो या डबल इंजन की सरकार हो, इसका एकदम विजन क्लियर था कि जो भी रैयत हैं, जो भी जमीन के मालिक हैं, उनको एक डिजिटल कनेक्ट से, डिजिटल कनेक्ट का मतलब कि आप जो है सो आपको खचरा खाता खतियान लेकर के नहीं चलना है, पूरा लंबा चौड़ा कागज का पुलिंदा, आपको सिर्फ माउस का, कंप्यूटर का एक क्लिक दबाना है, सारा कुछ जमीन का नक्शा भूगोल आपको, बाएं कौन, दाहिने कौन, आगे कौन, पीछे कौन, क्या सरकार की पॉलिसी को विजय सिन्हा नहीं समझ पाए? नहीं, देखिए, सरकार की पॉलिसी को विजय सिन्हा समझ पाए, सब समझ रहे थे, और वह
इतनी बात विजय सिन्हा के बारे में, क्योंकि सर मंत्रिमंडल को लेकर के जो बातें हो रही हैं, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं इस बार जिनके ऊपर गाज गिरने वाली है। ये भी आपको बता देते हैं स्वराज पोस्ट पर, नए मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो कई मंत्री हैं जो रह चुके थे उनके ऊपर गाज गिरने वाली, यानी उन्हें दोबारा मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इसलिए हम कह रहे थे कि सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पर आपको चलना होगा। यही तो बातें हो रही है अंदर खाने सर, बिल्कुल लगातार बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि सरकार की जो पॉलिसी है उस पर जो भी मंत्री जिन्होंने काम नहीं किया, पॉलिसी से हट कर रहे हैं, लोगों से संवाद आप किस तरह से स्थापित करते हैं, आपके ऊपर आरोप क्या लग रहे हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा हो रही है। मीडिया से आप संवाद किस तरह से कर रहे हैं, ये तमाम चीजों की समीक्षा हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में नहीं दिखेंगे और कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में इस बार दिखेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप अगर जेडीयू कोटे की बात करिए या आपको भारतीय जनता पार्टी कोटे की बात करिए, उसमें आपको उथल पुथल दिखाई पड़ेगा। यह मुगालते में कोई न रहे कि हम उस बार थे इस बार भी रहेंगे, ये नहीं होने जा रहा है। ये गलतफहमी, ये कई नाम हम लोगों के पास में है, लिस्ट हम लोगों के पास में आधी अधूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट नहीं है। तो जो पूरी लिस्ट हम लोगों के पास में जो ही आपको अपडेट होगा, हम लोग आपको सबसे पहले आपको स्वराज पोस्ट इस बात की गारंटी देता है कि हम लोग दिखाएंगे और हम इसी तरह से आपको भ्रम में नहीं डालेंगे कि ये है वो नहीं, कुछ इस वक्त है। बिल्कुल, तो ये आपको हमारे पास पूरे नाम की लिस्ट सूची आ जाएगी, हम उसको पूरी क्लियरिटी के साथ आपके बीच रखेंगे और बताएंगे कि किन किन कारणों से कौन कौन। अब देखिए, विजय सिन्हा की बात आपने चर्चा की, विजय सिन्हा को निश्चित रूप से आपको ऐसी जिम्मेवारी मिलेगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी ने विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम नहीं रखा या डिप्टी सीएम, देखिए अब डिसाइड विजय सिन्हा को ही करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है अंदर खाने में, विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। तब आपका दो सवाल होगा ऐसे में, क्या विजय सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा? बिल्कुल। क्या विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? यह सब कई चीजें जो है क्योंकि सर जातीय समीकरण भी तो साधना है, और अगर आप एक तरीके से अगर वहां तमाम चीजें जो दिख रही हैं तो एक मैसेज भी जा रहा है। देखिए, अब उसको थोड़ा सा अमित जैसे समझ लीजिए, जातीय समीकरण की आपने ठीक चर्चा की, माकूल चर्चा भी होनी भी चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता बनाया गया, ये किस समाज से हैं और किस जिला कहां से आते हैं। गृह जिला इनका नालंदा है और उसी समाज से आते हैं जिस समाज से नीतीश कुमार थे। तो और पहले सुरक्षा बढ़ा देना, फिर विधायक दल का, जदयू विधायक दल का नेता बना। बिल्कुल, देखिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको। और निशांत कुमार को कहीं ना कहीं वहां पर नहीं आने देना। निशांत कुमार अभी नहीं जा रहे हैं, इतनी बात तो तय है। तो ऐसे में श्रवण कुमार का कद पॉलिटिकली बड़ा करना है, तो कुछ संदेश दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए लगातार आपको कोई माने नहीं माने, अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में या दिल्ली में, लेकिन इतनी बात तय मान के चलिए, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, हम जो अंदर खाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बड़ी उथल पुथल होने वाली है अंदर में। यह इतनी बात मान के चलिए, कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा लिस्ट आने दीजिए, हम उसको एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। दूसरा, बंगाल चुनाव को लेकर के भी कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद ही ये तमाम चीजें क्लियर होगी। देखिए, अब बंगाल में वोटिंग अब कुछ दिन है, 2 फेज में बंगाल में वोटिंग है। उसके बाद हमको लगता है कि 4 या 5 मई तक आपको सब कुछ क्लियर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कौन मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा। उसके बाद से लेकिन वो समीकरण बनाए जा रहे हैं, समीक्षा शुरू हो गई है, रणनीति शुरू हो गई है, कामकाज सभी। लेकिन यह अंतिम फैसला लेना है अमित शाह। ये नहीं चलेगा इस बार जो है सो आपको मंत्रिमंडल में ये नहीं चलेगा कि जिसको मन में आया आप ठोक दिए, जिसको मन में आया आप बिठा दिए, वो नहीं चलेगा। अमित शाह का, विद द कंसेंट ऑफ अमित शाह, कोई भी चीज होगा, कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा भारतीय जनता पार्टी का, पूरे एनडीए के लिए, पूरे एनडीए के बिल्कुल। तो देखिए, रवि सर बता रहे थे कि पूरे एनडीए के लिए इस बार जो है गहन समीक्षा हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार उस समीक्षा के बाद ही होना है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,